हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवोकेम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बेसिकली उन कस्टमर्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं और उनके पास बहुत ही कम फंड है। मतलब जो लोग अपना डिटर्जेंट पाउडर का व्यापार करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कैपेसिटी, मशीनरी और जगह, इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनके पास फंड बहुत ही कम है। मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है और वो चाहते हैं कि मैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के अंदर अपना बिजनेस में चालू करूं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर तो बहुत ही कम पूंजी उनके पास है तो उनको मशीन परचेज करनी पड़ेगी। अब वो मशीन की कॉस्ट आपने पे करी, मशीन की कॉस्ट पे करने के बाद फिर आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे आप मशीन को रखते हो। उसके संग फिर आपको 3 फेज या सिंगल फेज का कनेक्शन चाहिए। तो इन सब कामों में उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली करीबन 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के आसपास लग जाती है। और उसके फिर उनके पास बहुत ही लिमिटेड पैसा बचता है कि जिसमें अपनी पैकेजिंग और रॉ मटेरियल्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो हम लोग बहुत दिनों से इस सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। और इसके संग एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर जो मान लीजिए कि एक आदमी अपने व्यापार की प्लानिंग करता है 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लेके या 2 लाख रुपए लेके, तो इसमें बात ये आती है कि जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन में जो ब्रांड्स हैं उनके सामने वो टिके कैसे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यही आता है कि वो टिकेगा कैसे। तो हम लोग जो वर्किंग कर रहे थे तो हमने कुछ इस तरह के प्रोडक्ट पे काम किया। जैसे पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको स्प्रे डाइंग पाउडर के बारे में बताया, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत सारे प्रीमिक्स पाउडर के बारे में भी सुना और उसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो बना के आपको अच्छी जानकारी दी थी कि प्रीमिक्स क्या होता है, कैसे बनता है। तो अभी हमने जो स्प्रे डाइंग पाउडर का जो प्लांट हमारा चालू हो गया है, तो उस स्प्रे डाइंग पाउडर के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि पुराने वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ड्राई मिक्सिंग और स्प्रे डाइंग का फ़र्क समझ में आ जाएगा कि उसमें फ़र्क क्या होता है। तो इसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, वहाँ पे पुराने वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अभी मैं केवल इस बात का आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि अगर कोई छोटे फंड के संग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के संग कोई अपना काम करना चाहता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना कोई यूज नहीं करना चाहता, कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, कोई मशीन नहीं लगाना चाहता, तो वो आदमी काम कैसे करे। और इसके संग सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो उस मार्केट के अंदर अपनी एक जगह और अपनी पहचान कैसे बनाए, उसका एक वहाँ पे जगह कैसे बने। तो इसके लिए हमने जो काम किया है, और स्प्रे डाइंग पाउडर इसके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए बनेगा। और हमने इसके अंदर जो आइडिया अपना टोटली डेवलप किया वो मैं आपके संग शेयर करने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको 2 पाउडर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये पाउडर जो है आपका स्प्रे डाइंग पाउडर है, आप इसके लुक्स देख रहे होंगे। एक एक दाने जो हैं इसके बिल्कुल अलग अलग हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लो, ड्राई और उसके संग काफ़ी हल्का है। और ये एक नॉर्मल ड्राई मिक्सिंग का पाउडर है जो मशीन के अंदर बना हुआ, आप देख रहे होंगे कि डले भी हैं, दाने मोटे भी हैं, ठीक है। और अगर जो हैवीनेस की बात मैं करूँगा तो जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये बीकर लेके रखा है। इस बीकर के अंदर अगर जो आप देखें अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको 0 कर देता हूँ, ये हो गया 0। अब इस पर मैं इसको रख लेता हूँ बीकर को, तो आप देखेंगे इसका वेट आ रहा है 62 का वेट आ रहा है। और मैं इसके ऊपर स्प्रे डाइंग पाउडर रखता हूँ तो इसका वेट आ रहा है कितना, 48। सो आपने देखा कि दोनों के अंदर स्पेस तो बराबर है, मतलब बराबर ही स्पेस लिया हुआ है, लेकिन एक के अंदर केवल 48 ग्राम पाउडर आ रहा है। 48 फुट जो वेट है ये बीकर के साथ है, तो एक में 48 आ रहा है। तो समझिए इतनी जगह के अंदर 48 के अंदर ही ये बीकर आपका पूरा का पूरा भर गया है। और दूसरे में आप देखिए ये ले रहा है आपका अप्रॉक्सीमेटली, ये वेट ले रहा है आपका 62। सो परसेंटेज वाइज अप्रॉक्सीमेटली ये काफ़ी ज़्यादा है। ये प्रोडक्ट हैवी है और ये प्रोडक्ट काफ़ी लाइट वेट है। अब हम इस पे आते हैं कि आप इस प्रोडक्ट से कैसे अपना फ़ायदा बना सकते हो, कैसे अपना बिजनेस बना सकते हो, कैसे अपना काम कर सकते हो। तो बेसिकली हम जो आपको स्प्रे डाइंग पाउडर जो ऑफ़र कर रहे हैं, और
पुराने वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्प्रे डाइंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, कौन सी मशीन लगती है, कैसे बनता है। ये ड्राई मिक्सिंग से बहुत ही डिफरेंट है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी कॉस्टली आता है। सो अभी जो पाउडर में आपके सामने जो मैंने रखा है, इस पाउडर के अंदर जब भी हम आपको डिटर्जेंट पाउडर देंगे तो हम इसका पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन आपको दे देंगे, क्या फॉर्मूले से आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, तो इसको आपको आइडिया मिलेगा। अब से फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो बना है हमारा 15% एक्टिव का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं 10% एक्टिव है, 10% सली का आपका पाउडर बनना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ सकता है कि आप इस पाउडर को ले लीजिए, ठीक है। आपने पाउडर ले लिया और इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आप ये सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, आप सॉल्ट को मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो बीडी है, जैसे मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 50-50 इसको मिक्स करते हैं और 15% का माल है तो इसका एक्टिव कितना हो गया आपका, इसका एक्टिव हो गया 7.5 एक्टिव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 10% एक्टिव रखना चाहता हूँ तो आप इसके अंदर 65 और 35 मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो आपका एक्टिव इसके अंदर कितना आ गया, 10 आ गया। और आपकी बल्क डेंसिटी जो पाउडर हल्का है वो सेम वैसे ही रहेगा और 0.7 के आसपास आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 0.7 बीडी के आसपास बन गया और मान लीजिए एक्टिव आपका 10 हो गया। जब आपने 65-35 किया, 50-50 किया तो 7.5 हो गया, 60-40 किया तो उस एक रेशियो के अंदर कि हमें कितने % एक्टिव का माल बनाना है, आप इसके अंदर अपने माल को बना सकते हो और आपके लुक्स के अंदर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल फ्री फ्लो पाउडर है, ड्राई पाउडर है और साथ में आपके पैकेट के अंदर काफ़ी भरा हुआ दिखाई देगा, जो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज वाला होगा। अब कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि सर हम तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पाउडर बेचना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर जब 15% स्लरी का पाउडर है तो उसके संग मान लीजिए आप इसके संग जियोलाइट मिक्स कर लीजिए। आपने थोड़ा इसके संग जियोलाइट मिक्स कर लिया। आप अगर जो चाहें तो इसके अंदर सोडियम परकार्बोनेट, जो ऑक्सीजन ब्लीचेस होते हैं, सोडियम परकार्बोनेट ऑक्सीजन ब्लीचेस होते हैं, आप ऑक्सीजन ब्लीचेस इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। आप इसके अंदर नॉर्मल स्पेकल्स मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर सोडियम SLS नीडल्स भी मिक्स कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसके अंदर और ज़्यादा आपको वाटर सॉफ्टनिंग चाहिए तो आप जियोलाइट एडिशन कर लीजिए। आप इसके अंदर चाहें तो इसके अंदर एंजाइम्स एडिशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं, अगर आपको लो कॉस्ट का प्रोडक्ट बनाना है तो इसके अंदर एज ए फिलर आप इसके अंदर सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट मिक्स कर लीजिए। अगर आपको इस प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाना है तो आप इसका डाइल्यूशन मत कीजिए, इसके अंदर आप जियोलाइट, STPP, सोडियम परकार्बोनेट, एंजाइम्स मिक्स कर लीजिए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, एडवांटेज ये मिलेगा कि इस प्रोडक्ट को लेकर जब आप मार्केट में जाएंगे और इस प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में ले जाके देंगे तो जैसे 1 किलो का पैकेट है तो 1 किलो का पैकेट आपका 600 ग्राम के अंदर पैकेट आपका भरा हुआ दिखाई देगा। और मार्केट में जो अवेलेबल है प्रोडक्ट, उनकी बीडी आती है करीबन 1 के आसपास, जो कि समझिए 1 किलो पाउडर के अंदर 1 किलो के पैकेट आपके भरते हैं। तो अगर जो आपका पैकेट काफ़ी मतलब बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो आपको एक मार्केट में एक एज भी मिलता है, एक डिफ्रेंशिएशन भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 200 किलो माल बनाना है, आप 100 किलो की क्वांटिटी ले लीजिए और साथ में फिर ले लीजिए। आपको 500 किलो बनाना है, 1000 बनाना है, मतलब सब कुछ आपके लिए बड़ा कंफर्ट है। आप 10,000 20,000 का भी माल लेके अपने प्रोडक्ट को बना के सेल कर सकते हैं। मेरा मकसद खाली यही है कि कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कोई प्रोडक्ट बना के अपनी मार्केट में सेल करना चाहता है तो सेल कर पाए, उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिले। और ये एडवांटेज के लिए जो आपका स्प्रे डाइंग पाउडर है, जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल फ्री फ्लो ड्राई पाउडर है। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। ये बिल्कुल ही रॉ है, इसके अंदर हमने भी कुछ भी मिक्स नहीं किया, जैसे हमने आपको मिक्स करके दिखाया, ठीक है, बिल्कुल ही रॉ प्रोडक्ट है। और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल फाइन पाउडर है, एकदम फ्री फ्लो। और इसकी बीडी, अभी जो बीडी है वो अराउंड 0.4 है, मतलब 400 ग्राम में आपका 1 किलो का पैकेट बढ़ जाएगा। तो आप चाहें तो 400 ग्राम में आपका 1 किलो का पैकेट बढ़िए, आप चाहें तो 700 ग्राम में अपना 1 किलो का पैकेट बढ़िए। सबसे बड़ी खास बात है कि ये लाइट वेट आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को लोगों से बिल्कुल ही डिफ्रेंशिएट कर देगा। और आपके पास क्या है, आप डायरेक्टली
सेल करें मार्केट के अंदर, डायरेक्ट कंज्यूमर को करें, रिटेलर के थ्रू करें, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल ही यूनिकनेस है। ये जो यूनिकनेस है ये आपके प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा एडवांटेज देगी मार्केट के अंदर। इस प्रोडक्ट के लिए आप हमारी टीम को लिख सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सैंपल मंगाइए, देखिए, चेक कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में जो कोई भी क्वेश्चन आता है आप हमसे समझिए। हमारा फोकस है कि आप आगे बढ़ें, ग्रो करें, बिजनेस आपका आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपका ब्रांड मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो पाउडर है जो आप मेरे पास से परचेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मेथड अभी जो मशीन का मेथड है बहुत ही एक्सट्रीमली एडवांस मेथड है और काफ़ी कॉस्टली मशीन आती है, ठीक है। तो आप अगर जब परचेज करेंगे तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसके अंदर है क्या। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा मैं इसकी फॉर्मुलेशन पूरी रिवील करके देता हूँ। इस प्रोडक्ट के अंदर 15% स्लरी है, 25% सोडा है, इसके अंदर आपका सोडियम सिलिकेट है, ठीक है, इसके अंदर आपका कॉस्टिक सोडा है आपका, और साथ में आपका एज ए फिलर इसके अंदर हमने सोडियम सल्फेट यूज किया है, और ऑप्टिकल ब्राइटनर CPSX हमने इसके अंदर डाला है 0.50 ग्राम। इस फॉर्मुलेशंस को मैं डाल दूंगा सिस्टम के अंदर ताकि आप वहाँ पे देख पाएँ। इससे आपको एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि मान लीजिए कि ये 15% का आपने माल लिया और आपने इसको 30% डालूशन किया, मतलब 70-30 कर लिया, या 65-35 कर लिया, या 50-50 कर लिया, या 60-40 कर लिया, एज पर जो आपको एंड में आपको अपनी कॉस्टिंग लानी है। तो आपको पता रहेगा कि एंड जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर आपका एक्टिव कितना है, स्लरी कितनी है, उसके अंदर सोडा कितना है, उससे आपको इस चीज़ का पूरा आइडिया मिल जाएगा। और एक और सवाल आ सकता है आपके मन में कि जैसे इसके अंदर 25% आपका जो सोडा है, ठीक है, तो अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो अराउंड आपका 50-50 करेंगे तो 12.5 के लिए सोडा आएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर साथ में सोडियम सिलिकेट भी है और साथ में कॉस्टिक भी है। तो कॉस्टिक ने न्यूट्रलाइज कर दिया है स्लरी को, और सोडियम सिलिकेट की भी अल्कली इसके अंदर काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी खास बात है कि जब स्पीडाइन पाउडर होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि एक प्रोडक्ट के एक एक दाने के अंदर, अगर जो मान लीजिए मैं जैसे डाल रहा हूँ तो आपको अलग अलग दाना दिख रहा होगा इसका, एक एक दाने के अंदर पूरी की पूरी पावर है। पावर क्यों आती है? क्योंकि जब आप डाई मिक्सिंग पाउडर बनाते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आपका एक डाई मिक्सिंग पाउडर है, आप देख रहे होंगे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मोटे मोटे दाने आ रहे हैं, छोटे दाने आ रहे हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी में भी थोड़ा सा इशू आता है, और ये 100% सॉल्युबल होते नहीं है। बेसिक रीजन ये है कि जब डाई मिक्सिंग बनाते हो तो डाई मिक्सिंग में क्या होता है कि पाउडर के अंदर आप लिक्विड डालते हो, ठीक है, और उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। बट जब स्प्रे डाइंग हम बनाते हैं तो स्प्रे डाइंग को हम इसको पूरा का पूरा पहले 40 मिनट्स तक 70 डिग्री टेम्परेचर पे इसको लिक्विडिफाई करते हैं। लिक्विडिफाई करके उसके फिर हम इसको स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद ये पाउडर स्प्रे करने के बाद जब हॉट एयर इसके अंदर ब्लो होती है तो ये छोटे छोटे दानों के अंदर ये पाउडर आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है एट द टाइम ऑफ जब स्लरी मेकिंग। तो ये कंप्लीट हो जाने से क्या होता है कि अगर आप फोमिंग कंपेयर करेंगे, आप क्लीनिंग कंपेयर करेंगे, तो स्प्रे डाइंग की क्लीनिंग और फोमिंग बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इनफैक्ट जो हम लोगों ने अपने लैब में टेस्ट किए हैं और जो हम लोगों ने रिजल्ट देखे हैं, अगर फॉर एग्जांपल 15% स्लरी का अगर जो आपका ड्राई मिक्सिंग का पाउडर है, ठीक है, और वहीं पे अगर जो 12% का आपका अगर जो केवल स्प्रे डाइंग का पाउडर है, तो 12% में आपको ज़्यादा फोम और ज़्यादा क्लीनिंग मिलेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि ये पाउडर पानी में डालते ही इमीडिएटली वाटर सॉल्युबल हो जाता है, संग संग ही घुल जाता है। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। अभी आप देख रहे होंगे इन दोनों पाउडर को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। दोनों के अंदर आपको एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस दिख रहा होगा। ये पाउडर अभी भी ऐसे ही है, इस पाउडर देख रहे हैं आप किस तरह का बना हुआ है। तो अगर जब आप इनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे तो सॉल्युबिलिटी के अंदर आपको दिखाई देगा ये पाउडर बहुत ईजिली सॉल्युबल है आपका। पहले मैं स्प्रे डाइंग को डाल देता हूँ। आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको। वहीं पे अब मैं इसके अंदर ड्राई मिक्सिंग को डालता हूँ।
क्योंकि जो रेडिजिन पाउडर आपका बनता है उसके अंदर सॉल्युबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। आपका जो रेडिजिन है 90% ही वर्क कर पाता है ड्राई मिक्सिंग के अंदर, क्योंकि सॉल्युबल होता ही नहीं है, तो जल्दी सॉल्युबल ही नहीं बन पाता है। अभी आप एक चीज़ देखेंगे, देखिए अभी भी इसके अंदर काफ़ी नीचे बैठा हुआ है और ये ऑलमोस्ट अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं बैठा हुआ है। सो ड्राई मिक्सिंग के अंदर सॉल्युबिलिटी का भी इशू है, इसी वजह से क्या फोमिंग और क्लीनिंग प्रॉपर्टी के अंदर एक फ़र्क आ जाता है। आपको क्लियर दिक्कत दिखाई दे रहा है, नीचे में भी आपके इसके अभी भी बैठे हुए हैं और ये सॉल्युबल होने में टाइम लगता है। और जबकि डाई मिक्स स्प्रे डाइंग में आपने देखा पूरा का पूरा ये सॉल्युबल हो चुका है पानी के अंदर, नीचे कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर है। सो बेसिकली इस प्रोडक्ट से आप एडवांटेज उठा सकते हैं और आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। बहुत सारे हमारे पास कस्टमर आते रहे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम थी, तो उनकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने कोशिश करी है निकाल के देने की। तो बाकी आप इसको ट्राई कीजिए और इसका एडवांटेज उठाइए, और ऐसे नए और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो हम और बनाते रहेंगे आपके लिए। कोई आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन और क्वेरी पुट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। और इस प्रोडक्ट के लिए आप हमारी टीम को लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।